शिबू सोरेन के गुजरते ही आदिवासी समाज की रग रग में बसी एक आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन कुछ सदाएं होती हैं जो मौन होकर भी गूंजती रहती हैं। ऐसी ही आवाज का नाम है शिबू सोरेन, जो कभी महाजनी शोषण के खिलाफ गरजी, कभी कोयलांचल की खदानों में दम घुटते मजदूरों के लिए लड़ी और कभी जंगलों से चलकर विधानसभा की दीवारों को हिला दी। पर जो आज आदिवासियों के मसीहा के रूप में पूजे जाते हैं, उनके जीवन में एक ऐसा भी वक्त आया था जब सरकारें उन्हें खत्म करने पर उतारू थी। ये कहानी 1970 के दशक की है, जब शिबू सोरेन धनबाद स्थित टुंडी के जंगलों में अपनी जन सरकार चला रहे थे। झारखंड में धनकटनी आंदोलन और झारखंड को अलग राज्य बनाने का आंदोलन तेज हो गया था। गुरुजी जमीन छुड़वा रहे थे, फैसले सुना रहे थे, सामूहिक खेती करा रहे थे और आदिवासियों को उनके अधिकारों के लिए तैयार कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान तोपचाची के जंगल में एक दरोगा की हत्या हो गई और बस यहीं से शुरू हुई शिबू सोरेन के एनकाउंटर की पटकथा। सरकार की ओर से सख्त आदेश था, किसी भी हाल में शिबू सोरेन को पकड़ा जाए, जरूरत पड़ी तो मारा भी जाए। लेकिन जैसे हर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, इस कहानी में भी एक अफसर की एंट्री हुई जिसने पूरे घटनाक्रम की दिशा ही बदल कर रख दी। नाम था केबी सक्सेना। 1970 के दशक में धनबाद के उपायुक्त बनकर आए इस आईएएस अधिकारी को केंद्र ने जिम्मेदारी दी थी कि शिबू सोरेन को गिरफ्तार कर जंगल का यह आंदोलन खत्म किया जाए। मगर जब सक्सेना ने जमीनी सच्चाई जाननी शुरू की तो एक नाम उभरा, किचिंगिया। वो टुंडी थाना क्षेत्र के प्रभारी थे और उन्होंने उपायुक्त को बताया कि शिबू सोरेन कोई अपराधी नहीं बल्कि आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले योद्धा हैं। उन्होंने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है और जिन कामों को राज्य का तंत्र नहीं कर सका वो काम शिबू सोरेन कर रहे हैं। लेकिन उनका रास्ता हिंसक हो चला है। केबी सक्सेना का मन बदला। उन्होंने तय किया कि इस जननायक को खत्म नहीं बल्कि मुख्य धारा में लाना चाहिए। एक दिन जब शिबू सोरेन टुंडी के जंगलों में थे, उपायुक्त सक्सेना वहीं पहुंच गए। उनके पास जाने से पहले साथियों ने रुकावट पैदा की, लेकिन गुरुजी ने उन्हें रोक दिया। वो पहले ही जान चुके थे कि ये अफसर बाकी अफसरों जैसा नहीं है। बातचीत शुरू हुई। सक्सेना ने दो टूक कहा, मैं तुम्हें खत्म करने आया था, लेकिन तुम्हारे कामों को देखकर समझ में आया कि तुम जैसे लोगों की देश को जरूरत है। मगर हिंसा के रास्ते पर रहोगे तो एक दिन पुलिस तुम्हें मार देगी। अगर वाकई आदिवासियों का भला चाहते हो तो अब कानून का रास्ता पकड़ो। गुरुजी शांत थे, कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मुझे सोचने समझने का वक्त चाहिए। सक्सेना ने हामी भरी और वापस लौट आए। अगली सुबह वो फिर सरेंडर कराने की तैयारी में थे, लेकिन तब तक उनका ट्रांसफर हो चुका था। उनकी जगह धनबाद के नए डीसी बने लक्ष्मण शुक्ला। केबी सक्सेना ने जाते जाते उनसे आग्रह किया, इस अधूरे काम को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। शुक्ला ने किचिंगिया के साथ मिलकर गुरुजी से दोबारा मुलाकात की। बातचीत हुई, विश्वास बना और तब तक गुरुजी का मन भी बदल चुका था। 1975 के जाड़ों का समय था। टुंडी थाने में सूचना आई कि डीसी साहब बुला रहे हैं। गुरुजी तैयार हुए, थाने पहुंचे। उन्हें आश्वस्त किया गया, केस खत्म कर दिए जाएंगे, मगर पहले सरेंडर करना होगा। रात में मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा से भी फोन पर बात कराई गई। उन्होंने भी भरोसा दिलाया और गुरुजी मान गए। फिर वही हुआ जो सरकार चाहती थी, लेकिन किसी गोली या जाल से नहीं बल्कि बातचीत और भरोसे से। गुरुजी ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। जेल गए, मगर बाहर आए तो पूरे झारखंड के जननायक बनकर, दिशोम गुरु बनकर। गुरुजी के सरेंडर का यह किस्सा बताता है कि कैसे बंदूक की नोक पर खड़ा एक आदमी बातचीत और विश्वास से नेता बनता है। और यही वजह है कि आज जब गुरुजी नहीं है, तब भी उनके किस्से, उनकी चेतना, उनकी जंग हर आवाज में जिंदा है। उन्होंने अपने जीवन काल में सिर्फ आदिवासियों का इतिहास ही नहीं बल्कि लोकतंत्र में विश्वास की खूबसूरत तस्वीर भी पेश की।
खैर, अब इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है कि हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ज़रूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।